हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भोग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास, इसके पहले तो बहुत क्लास हो गया है, लेकिन सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए बाई सिलेबस एक एक चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हमारे बहुत से साथी कमेंट कर रहे थे कि सर मैथमेटिक्स का क्लास लाइए, तो आप लोगों की भारी डिमांड पर हम पहले सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चालू कर रहे हैं। कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग इसको समझिए। देखिए आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। इससे जो है हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इसको कम समय में कैसे हम सॉल्व करेंगे। जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगी ट्रिक से भी बताएंगे, जहाँ पर उसका डिटेल होगा डिटेल भी बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर है, पहले हम सिंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। सिंप्लीफिकेशन, इसी को कहते हैं सरलीकरण। चैप्टर का नेम है सरलीकरण। तो इससे रिलेटेड हम कुछ जो है फार्मूला बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यूज होता है BODMAS का नियम, BODMAS, ठीक, ये सभी जानते होंगे। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसी के आगे V लगा लीजिए तो V BODMAS, ठीक है। V की वैल्यू भी हम बताएंगे। यहाँ V इज इक्वल टू होता है बिन कॉलम, बिन COLUMN, बिन कॉलम, ठीक है। कॉलम नहीं रहेगा, ठीक, तो बिन कॉलम। फिर यहाँ पर आ गया, जैसे मान लीजिए इसमें कहा गया कि बिन कॉलम, इसमें आपका कई तरह से होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर बिन कॉलम की बात आई, एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हो गया A माइनस बी पर बार, ठीक है। R हम कर सकते हैं X माइनस वाई पर बार। इस तरह से ये बिन कॉलम हुआ, यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है। फिर यहाँ से B मीन्स हो गया ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। तो यहाँ से ब्रैकेट आपका जो है ना 4 तरह से होता है, 4 प्रकार का हम बताते हैं यहाँ पर ब्रैकेट। जैसे यहाँ पर एक हो गया बार ब्रैकेट, फिर हो गया यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, फिर यहाँ पर मझला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। तो 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 और 1 4। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर छोटा, मझला, फिर बड़ा, इस तरह से। फिर यहाँ से हो गया ओ मीन्स हो गया ऑफ मीन्स होता है का, ठीक है। यहाँ का से मीन्स है कि इसको जो है आप गुणा करिएगा, का मीन्स होता है गुणा। फिर उसके बाद डी मीन्स हो गया डिवीजन, DIVISON, डिवीजन का सिंबल कुछ इसी तरह से होता है। और डिवीजन मीन्स आप लोग जानते हैं भाग, ठीक। फिर एम मीन्स हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर यहाँ पर A मीन्स हो गया एडिशन, ठीक। एडिशन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर गुणा हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, यहाँ जोड़ लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन मीन्स। फिर उसके बाद एस मीन्स हो गया सब्सट्रैक्शन, ठीक, सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर माइनस का सिंबल, फिर उसके बाद यहाँ घटाव लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो इस तरह से आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये बेस है इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको बताना बहुत कंपलसरी है। देखिए इसको इरेज करके हम थोड़ा 2-4 क्वेश्चन इसमें का फार्मूला और लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हो गया V BODMAS, V मीन्स बिन कॉलम। यहाँ एग्जाम्पल दे दिया गया है इस तरह से, A माइनस बी के ऊपर बार या RX माइनस वाई के ऊपर बार। फिर B इज इक्वल टू ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट ए कितने प्रकार का होता है, ब्रैकेट 4 प्रकार का है। तो ये जो हो गया ये आपका बार ब्रैकेट है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ओ मीन्स ऑफ मीन्स गुणा हो गया। डी मीन्स डिवीजन,
यहाँ डिवीजन से भाग सिंबल, यहाँ भाग लिख दिए। M मीन्स मल्टीप्लिकेशन गुणा, ठीक। A मीन्स एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़, सिंबल प्लस हुआ। S मीन्स सब्सट्रैक्शन, यहाँ माइनस, ये घटाओ, ठीक। इस तरह से हम इसको प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। इसको इरेज करके और फार्मूला लिख देते हैं 2-3, फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलते हैं। यहाँ से है, जैसे ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक बार रिकॉल कराना है। यहाँ से हो गया a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, या इसी को कुछ लोग कह देते हैं a² + 2ab + b², दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक। फिर उसके बाद है a - b, ये सब यूज आएगा इस चैप्टर में, इस फार्मूले का यूज होगा इन सब का। a² + b² - 2ab या इसी को कर सकते हैं a² - 2ab + b², ये दोनों का मीन्स एक ही हुआ। फिर उसके बाद है a² - b² इज इक्वल टू लिख सकते हैं a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। फिर यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला हुआ, यहाँ से हुआ a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b, जब इस तरह से रहेगा। फिर उसके बाद है a - b का होल क्यूब, तो यहाँ से हुआ a³, इसमें टोटल माइनस b³ - 3ab, और फिर उसके बाद a - b। इसी में नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए रहेगा a³ + b³ इज इक्वल टू, एक फॉर्म इसका a भी होता है, यहाँ से होता है, यहाँ प्लस है, तो a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b², ठीक। फिर यहाँ इसी का दूसरा फॉर्म हो गया a³ - b³ इज इक्वल टू हो जाता है a - b, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और फिर यहाँ प्लस a² + ab + b², ठीक। इस तरह से फार्मूला यहाँ यूज होगा, इसलिए हम इसको बता दिए हैं। अब इसको इरेज करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप फर्स्ट, ठीक। तो इसको इरेज कर रहे हैं, सब लोग ये पहले से ही पढ़े हैं एकेडमिक में, तो इसको इरेज करके क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए यहाँ टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट हम देखते हैं। टाइप फर्स्ट में जैसे करड़ी के अंदर, रोड के अंदर बड़ा बड़ा जो है कोई वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पर दिया रहेगा यदि, ठीक, √, दे दिया 12 + √12 + √12 + √12, फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद प्लस डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये कहाँ तक है? अनंत तक है, अनंत तक दे दिया का मान, ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरह से दे दिया, ठीक। यदि करोगे तब भी, नहीं तो ऐसे ही बोल देगा का मान क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन अगर मान लीजिए लेना चाहिए C, D, ठीक। तो यहाँ चलिए, तो इसको देखिए ए में हम लिख दिए 3, 4, 5, 6। देखिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग एकेडमिक में भी पढ़े हो बाय प्रोसेस, और फिर उसके बाद वैसे भी शॉर्ट फॉर्म में। तो हम देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ही बताते हैं, फिर एकेडमिक भी बता देंगे किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है √12 + √12 + √12 + √12, ये कितनी बार है? प्लस डॉट इन्फिनिटी, अनंत बार है। का मान क्या होगा, ठीक है। का मान क्या होगा, क्या होगा वहाँ पर लिखा ही गया है। तो अब यहाँ से देखिएगा, ये जो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर ये जो नंबर है, अगर यहाँ सब प्लस लगा हुआ है तो इसका फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड करिए कि उसमें उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए और अल्टरनेट नंबर होना चाहिए, ठीक। अगर पॉजिटिव है तो प्लस वाला डिजिट उसका सलूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या यदि निगेटिव है तो छोटा वाला डिजिट उसका आंसर हो जाएगा। देखिए 12 का फैक्टर करिए तो 12 का
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर करेंगे तो यहाँ से हो गया 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हुआ ना। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट नंबर आया, 3 के बाद क्या आया, 4 आया, और 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। अंतर कितना है, अंतर 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक, तो यहाँ से 4 - 3 करिए, 1 हुआ। तब इसका देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा जब यहाँ पर प्लस रहेगा बीच में तो यहाँ पर बड़ी डिजिट आंसर हो जाएगा, तो यही 4 आंसर हो गया। ठीक, हमारा क्या हुआ, 4 आंसर हो गया। इसको अगर लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख लीजिए कि यदि रूट के अंदर, करणी के अंदर जो दिया रहता है वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव है, ये सिंबल पॉजिटिव है, तो उसका ऐसा अभाज्य गुणनखंड करते हैं जिससे कि अल्टरनेट नंबर आए और बड़ी संख्या उसका आंसर होगा पॉजिटिव होने पर और छोटी संख्या निगेटिव होने पर। अब इसी को अगर मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं वैसे, ठीक है, एकेडमिक की तरह सॉल्व करते हैं, तब कैसे होगा, तो यहाँ से देखिएगा, इसका अगर एकेडमिक की तरह सॉल्व करते हैं, देखिए एकेडमिक की तरह सॉल्व करना है तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखिए माना इतने बराबर x मान लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो एक इसमें का 12 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर, तो यहाँ से एक 12 बाहर आ गया। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ प्लस सिंबल है तो यहाँ प्लस लगेगा। ठीक, प्लस लगेगा। अब देखिए ये जो इतना नंबर है ना, इतने नंबर के स्थान पर क्या रखा गया, यहाँ पर x दिया गया है, वैल्यू इसकी। ठीक, तो इसके स्थान पर x रख देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या है, जब इधर कवर करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको पक्षांतर करिए, r हम कर सकते हैं x² - x - 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करिए, तो यहाँ 12 1 जा 12, 12 का फैक्टर ऐसा करिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए और उसमें से वही संख्या माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाए, -1 आ जाए। तो यहाँ से हुआ x², 3 4 जा 12, 3 - 4 -1 हो गया, x² - 3x, फिर उसके बाद है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 4x - 12 इज इक्वल टू 0, या यहाँ +4 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पहले +4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर -1 आना है। ठीक, अब यहाँ से देखिए x हुआ कॉमन, x - 4 और +3 हुआ कॉमन, x - 4 इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, x - 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 3। अब इसका यहाँ से देखिएगा, देखिए यदि x - 4 इज इक्वल टू 0, x - 4, यदि x - 4 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद यदि x + 3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, एक कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 4, यही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से डिटेल हुआ, डिटेल पे आप लोग नहीं जाइएगा, इसका शॉर्ट करिएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान क्या होगा, तो इसमें अगर मान लीजिए ऑप्शन देना हो तो हम ऑप्शन दे देते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर हो गया 7 8 9 10, इसका क्या होगा आंसर, इसका सलूशन करके उसी तरह से बताइए। तो इसका सलूशन हो गया, आप लोग कुछ नहीं करिए, इसका 72 का जो है ना, कोई ऐसा 2 फैक्टर करिए जो अल्टरनेट नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ 72 का, यहाँ पर 2 जा 8 और 3 3 जा 9। ठीक, यहाँ से हो गया, a हुआ 8, a हुआ 9, तो यहाँ से हुआ 8 और 9, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो यहाँ से 72 इज इक्वल टू हम करेंगे 8 × 9, इसमें देखिए पॉजिटिव है तो इसलिए इसका बड़ा वाला डिजिट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इस तरह से, इसमें कुछ करना नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहिए तो इस तरह से निकाल के
अब बाकी जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब इसका देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं इस टाइप से 4-5 क्वेश्चन हम करा देते हैं। ये चौथा क्वेश्चन, तीसरा या चौथा होगा। तो यहाँ से देखिए इसमें हम बोले कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका इस एक संख्या को बाहर निकाल लीजिए। इसका 2 फैक्टर इस तरह से करिए कि अल्टरनेट नंबर हो। तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और इसके बीच का डिफरेंस देखिए 1 होगा। ठीक है, बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। ठीक, ये बहुत ईजी वे में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड इसमें लिख दिए हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप सेकंड। ठीक, टाइप सेकंड में इसमें कह रहा है कि √132 माइनस √132 माइनस √132 डॉट 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 इन्फिनिटी का मान क्या होगा। ठीक है, अभी उसमें पॉजिटिव था, ये निगेटिव है, तो उसी नेचर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो गया 132 को जो है ना रूट के बाहर निकाल लीजिए, और रूट के बाहर निकालने के बाद 132 का ऐसा फैक्टर करिए कि जिसका अल्टरनेट नंबर हो उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो ऐसे तो जल्दी हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से 132 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, तो यहाँ से 2 से यहाँ 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 11 से कटेगा 11। अब देखिए ये क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ से आया 12 और फिर उसके बाद 11 आया है। ठीक, 11 × 12 करेंगे तो 132 आएगा, तो यहाँ से हुआ 11 × 12। अब देखिए यहाँ निगेटिव नंबर था तो इसमें छोटी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 आंसर हो गया। ठीक, ये यहाँ पर माइनस था, बीच में लगा था, इसलिए इसका आंसर 11 हो गया, छोटी नंबर। यही अगर प्लस लगा होता कुल तो इसका बड़ा नंबर आंसर हो जाता। ठीक, तो इस तरह से अब इसका देखिए इसमें से और हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। यहाँ पर √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 डॉट 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 इन्फिनिटी तक का मान क्या होगा। ठीक है, मान क्या होगा, तो यहाँ पर ए में है 9 है, 9 8 6 7, तो यहाँ इसको रूट के बाहर निकालिए 42। अब 42 का ऐसा फैक्टर करिए कि जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो और वो नंबर अल्टरनेट नंबर हो। कहने का मतलब क्रमागत नंबर हो, क्रम से आई हो, जैसे मान लीजिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से। तो यहाँ से इसका फैक्टर करते हैं तो 6 7 जा 42। ठीक है, 6 7 जा 42, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक, निगेटिव ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि 6 - 7 = -1 हो गया। ठीक, ऐसा नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें नहीं देखना है। अगर निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, सिर्फ उसके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो 7 - 6 = 1 हो गया, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर इसका फैक्टर तो हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब माइनस रहेगा छोटी संख्या, आंसर हो गया 6। 6 किसी में है, सी नंबर में है। तो इस तरह से जो है आप लोग बड़े ही इजी वे में कर लेंगे। आज हम सरलीकरण का कुछ फार्मूला बताए हैं इम्पॉर्टेंट, फिर उसके बाद इसका 2 टाइप बताए हैं। एक रूट के अंदर अगर मान लीजिए पॉजिटिव नंबर दिया रहे कोई, तो उसका जो है फैक्टर करके कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं बहुत जल्द। निगेटिव दिया रहे तब किस तरह से। फिर अगले लेक्चर में जो है हम अगला टाइप बताएंगे। यदि हमारी बताई हुई वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।